हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाया है जो कि है एचसीएफ, जिसपे मैंने एलसीएम के ऊपर पूरा वीडियो बनाया, काफी डिटेल में बनाया। उसको आप जरूर देखिएगा इस वीडियो से पहले, ताकि आपका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा हो जाए। तो आज हम जो नया टॉपिक है आपका एचसीएफ है, तो ये आपका एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं कि एचसीएफ को पूरा जीरो लेवल से समझेंगे। एचसीएफ होता क्या है, कैसे निकालते हैं, इसके मेथड्स क्या है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको हाईएस्ट एचसीएफ तो आप बाद में सीखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फैक्टर का मतलब पता होना चाहिए। तो पहले मैं थोड़ा सा फैक्टर की बात करूंगा, देन फिर हम कॉमन फैक्टर की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे एचसीएफ का, देन हम मेथड्स की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से समझेंगे कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे 2 का फैक्टर क्या होगा, तो ये 2 किस किस के नंबर में आ रहा है, 2 किस किस से डिविजिबल हो जाएगा, तो वह उस नंबर का फैक्टर कहलाएगा। जैसे 2 का फैक्टर हो गया 1 और 2 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। तो ये आपका क्या हो गया 2 फैक्टर। 2 का कितने फैक्टर है 2। ऐसे 3 के कितने फैक्टर्स होंगे 1 और 3। 4 के कितने फैक्टर्स होंगे 1 2 और 4। इसके 3 फैक्टर होंगे। तो ये फैक्टर है। जैसे अगर मैं बात करूं 1 का फैक्टर कितना, तो 1 का सिर्फ 1 ही होगा। 5 के कितने फैक्टर होंगे 5 के, तो 2 नहीं होगा 5 होगा। तो ये 1 और 5 इसका क्या हो गया फैक्टर हो गया। अगर हम बात करें 6 के कितने फैक्टर होंगे, कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो 6 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा और 6 के टेबल में। तो 6 के टोटल कितने फैक्टर्स हैं 4 फैक्टर्स है। मतलब किस किस नंबर से डिविजिबल होगा वह उस नंबर का क्या कहलाएगा फैक्टर कहलाएगा भाई। जैसे अगर मैं 8 की बात करूं कि 8 का फैक्टर क्या होगा, तो 8 किस किस से डिविजिबल होता है, तो भाई 1 से होता है, 2 से होता है डिविजिबल, 4 से होता है और 8 से डिविजिबल होता है। देन एक और एग्जांपल ले लेता हूं 10 किस किस से डिविजिबल होगा, तो 1 से, 2 से, फिर उसके बाद आपका 5 से हो जाएगा और ये आपका 10 से। तो ये टोटल इसके 10 के 4 फैक्टर्स होंगे। तो ये आपका टोटल फैक्टर्स हो गया। उम्मीद है कि ये फैक्टर्स काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज यहाँ ऑब्जर्व क्या होगा, हमने जो फैक्टर्स लिखा है इसमें क्या है कि फैक्टर जो होता है किसी भी नंबर का एक तो है और वो खुद ही होता है। हर नंबर का जो फैक्टर है वो एक होगा ही और वो इटसेल्फ मतलब वो खुद भी होगा। जैसे कि मैं बात करूं 1 का फैक्टर तो 1 होगा ही और वो 1 का तो फैक्टर खुद ही एक ही है। जैसे 2 में हम बात करेंगे तो 2 का फैक्टर 1 है और वो खुद भी है मतलब 2 भी है। तो 3 का भी सेम ऐसी 1 3। 4 में भी आप नोटिस कर लो 1 भी है और खुद 4 है। तो ये आप किसी भी नंबर का आप देख रहे होगे कि फैक्टर जो होता है 1 तो होगा ही और इटसेल्फ वो खुद भी होगा ही। तो ये तो गारंटी है, आपने ये चीज आपने सीखा होगा यहाँ से कि फैक्टर कभी भी किसी भी नंबर का 1 होगा और इटसेल्फ तो जरूर होगा। बाकी और भी हो सकते हैं उसके फैक्टर्स, तो डिपेंड करता है कि वो किस किस के टेबल में आ रहा है। तो जिससे वो डिविजिबल हो जाएगा वो उसका फैक्टर। जैसे 10 का 10 किस किस 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में 10 आता है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर्स की। ये हमने सीखा फैक्टर्स क्या होता है, अब हम सीख रहे हैं कॉमन। अब हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर की। कॉमन फैक्टर को हिंदी में कहते हैं सार गुणनखंड। होता क्या है कॉमन फैक्टर, तो कभी भी कॉमन फैक्टर कभी भी सिंगल नंबर का तो हो नहीं सकता। सीधी सी बात है, कॉमन के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक नंबर का होना जरूरी है। तो हम कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, तो अब हम ये सीखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 6 और 8 का कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो 6 और 8 का कॉमन फैक्टर, तो पहले आप 6 के फैक्टर्स लिखो। तो 6 1 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। 8 का फैक्टर्स क्या होगा, 8 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में आता है। अब हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर्स की। कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, तो सीधी सी बात है, दोनों में क्या है 1 और क्या है यहाँ पे 2 और कुछ कॉमन है नहीं। तो आप सीधी सी बात है किसी भी नंबर का फैक्टर को काउंट कर सकते हो। सेम यहाँ पे कॉमन फैक्टर को भी हम गिन सकते हैं। तो 6 और 8 का कॉमन फैक्टर 1 और 2 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा।
तो ये आपका क्या गया 6 और 8 का कॉमन फैक्टर हो गया। एक और मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं ताकि और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब जैसे ये 3, 9 एंड 15 का कॉमन फैक्टर्स लिखना है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप 3 का फैक्टर लिखेंगे। तो 3 का फैक्टर हो गया 1 और 3। 9 का फैक्टर मतलब 9 किस किस के टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 9। 15 किस किस के टेबल में आता है, तो 1, 3, 5 एंड 15। हमें क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 3, 9 एंड 15। 3, 9 एंड 15। 3 और 15 का कॉमन फैक्टर, तो एक तो खुद ही होगा 1 और दूसरा हो गया 3, तो 1 और 3 ये आपका क्या हो गया कॉमन फैक्टर। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कॉमन फैक्टर। अब हम बात करेंगे कि HCF की हम बात कर रहे हैं और फिर उसके हम मेथड की बात करेंगे कि HCF कितने तरीके से निकाला जाता है। सीखेंगे कि HCF को कितने तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो 3 तरीके से फाइंड कर सकते हैं, 3 मेथड है, मतलब 3 तरीके से आप HCF निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहला मेथड का नाम है कॉमन फैक्टर मेथड। इसको शॉर्ट में आप CFM भी कह सकते हो। इसको हिंदी में सार गुणनखंड विधि भी कहते हैं, सार गुणनखंड विधि। सेकेंड मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे शॉर्ट में PFM भी कहते हैं, जिसे अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं। तीसरा मेथड जो है आपका वो है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको हम शॉर्ट में LDM भी कहते हैं, जिसे आप भाग विधि भी कहते हैं, भाग विधि भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सबसे पहले कि कॉमन फैक्टर मेथड से HCF कैसे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि HCF होता क्या है। देन हम उसके बाद कॉमन फैक्टर मेथड सीखेंगे, HCF कैसे निकाला जाता है कॉमन फैक्टर मेथड से। देन एक एक करके हम सारे मेथड पे डिस्कशन करेंगे कि कौन से मेथड में कैसे कैलकुलेट किया जाता है क्या HCF। तो आज पहले हम HCF की बात करेंगे कि HCF होता क्या है। तो HCF जो निकाला जाता है बिटवीन टू नंबर या मोर देन 2 नंबर्स, मिनिमम 2 नंबर्स होना चाहिए जब भी आप HCF कैलकुलेट करते हो। ये नहीं कि सिंगल नंबर का आप एलसीएम निकालो, 6 का एलसीएम या HCF जो निकाल रहे हो, तो कभी भी HCF या एलसीएम की मैं बात करूं, दोनों ही बिटवीन 2 नंबर, मिनिमम 2 नंबर्स का होना जरूरी है। कभी भी सिंगल नंबर का एलसीएम और HCF नहीं होता, याद रखिएगा। तो बात करेंगे यहाँ पे HCF बाय कॉमन फैक्टर मेथड। तो एग्जांपल लेके समझाते हैं। 6 एंड 10 का HCF निकालना है किस मेथड से, कॉमन फैक्टर मेथड। तो सबसे पहले आपको कॉमन फैक्टर्स तो जरूर निकालना पड़ेगा क्योंकि नाम ही है कॉमन फैक्टर मेथड। तो पहले जल्दी से निकालेंगे। 6 का फैक्टर तो 1 हो गया, 2, 3 और 6। 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 10 हो गया। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 10, 6 एंड 10। कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे यहाँ पे, 1 और 2। तो एक तो कॉमन फैक्टर 1 हो गया और एक 2। अब HCF का फुल फॉर्म की बात करूं मैं, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ 2, तो HCF यहाँ 2 होगा। तो सीधी सी बात है 6 और 10 का HCF अगर कोई पूछे तो क्या होगा भाई, 2 होगा। किस मेथड से, कॉमन फैक्टर मेथड से अगर आप निकालते हो तो इस प्रोसेस से आप निकालोगे। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कॉमन फैक्टर। एग्जांपल लेते हैं 10, 15 एंड 20 का HCF क्या होगा कॉमन फैक्टर मेथड से। तो जल्दी से फिर से वही प्रोसेस है, 10 का फैक्टर्स निकालेंगे। तो 10 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में 10 आता है और 10 के टेबल में आता है 10। ऐसे ही 15 का फैक्टर्स क्या होगा, 1, 3, 5 और 15 होगा। ऐसे 20 का फैक्टर्स लिखेंगे, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में,
4 के टेबल में, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है और 20 के टेबल में। अब हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10, 15 एंड 20, 10, 15 एंड 20। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? एक तो कॉमन हो गया 1 और 5, तीनों में होना चाहिए और कुछ है नहीं है। तो एक तो 1 हो गया और एक 5 हो गया, ठीक है। तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर कौन है यार? 5। तो HCF क्या हो गया? 5 हो गया। 10, 15 एंड 20 का HCF 5 होता है। तो उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया। और जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, कभी भी वीडियो देखते हो, तो पेन कॉपी लेके जरूर बैठे और नोट डाउन भी करें और आप भी ट्राई करें साथ के साथ, ताकि और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम सेकंड मेथड की बात करेंगे कि HCF का सेकंड मेथड, जो कि HCF बाय PFM, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF कैसे फाइंड करें। तो देखते हैं। 20 एंड 45 का HCF निकालना है किस मेथड से भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले आप 20 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम नंबर मैंने पहले भी समझाया था कि होता क्या है प्राइम नंबर। तो सीधी सी बात है, प्राइम नंबर जिस नंबर की क्या हो, सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, ओनली 2 फैक्टर होंगे, वो प्राइम नंबर होगा। थोड़ा सा मैं जल्दी से यहाँ समझा देता हूँ। प्राइम नंबर का मतलब, प्राइम नंबर हिंदी में कहते हैं इसको अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके 2 फैक्टर्स हो, ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए भाई, ओनली 2 फैक्टर्स, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, वो प्राइम नंबर होंगे। जैसे यहाँ पे कि 1 प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 के सिर्फ फैक्टर एक ही। क्या 2 प्राइम नंबर होगा? यस, 2 प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 2 के कितने फैक्टर? 2, 1 और 2, तो 2 प्राइम नंबर होगा। 3 क्या प्राइम नंबर होगा? होगा। 4 होगा? 1, 2, 4, इसके 3 फैक्टर है, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, वो प्राइम नंबर। तो बात करेंगे यहाँ पे जो HCF कैलकुलेट कर रहे हैं, कौन से मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप फैक्टर लिखेंगे वो प्राइम नंबर होना चाहिए, ये कंपल्सन। तो ये जानना बहुत जरूरी था भाई कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, क्या आप 10 से लगा दूं? नहीं, क्योंकि 10 प्राइम नंबर है नहीं। तो यहाँ पे 2 और 5 से लगा सकते हो, 4 से नहीं लगा सकते, क्योंकि 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 2 फैक्टर वाले जो होंगे वही प्राइम नंबर। तो 2 से लगा दो। 2 के टेबल 20 कितने बार में आता है? 10 टाइम्स में। फिर 2 के टेबल 10 5 टाइम्स में, फिर 5 1 जा 5, फिर 45, फिर मैं यहाँ 5 से लगा दूंगा, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9। अब HCF ऑफ 20 एंड 45, 20 और 45 का HCF। तो 20 का यहाँ पे जितने भी यहाँ प्राइम फैक्टर्स होंगे, 2 इंटू में 5। अब यहाँ पे 45 का भी क्या है? 5 इंटू में 3 इंटू में 3। अब यहाँ पे कॉमन देखो, HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ HCF कैसे होगा? यहाँ पे दोनों में जो सेम नंबर हो, तो एक 5 हो गया, और कोई है सेम? दोनों में सेम है ही नहीं कुछ, तो सीधी सी बात है भाई, HCF यहाँ 5 होगा। तो उम्मीद है कि ये मेथड से आपको समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो भाई, और शेयर भी किया करो। एक और क्वेश्चन लेके मैं समझा रहा हूँ कि PFM मेथड से HCF कैसे निकालते हैं। 100, 150 एंड 300 का HCF क्या होगा भाई? कौन सा मेथड से? PFM मेथड से। तो 100 का जल्दी से फिर प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 5 से लगा दीजिए। 5 के टेबल में 100 कितने टाइम्स है? 20। फिर 5 के टेबल 20 4 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। सेम ऐसे 150 का भी आप प्राइम फैक्टर 5 से लगा दीजिए, 5 यहाँ 30 टाइम्स में, 5 के टेबल 36 टाइम्स में, फिर 2 3 जा 6, 3 1 जा। ऐसे 300 में 3 से लगा सकते हैं, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है 100। फिर आप 5 से लगा दीजिए 20, फिर 5 4 जा 20, 2 2 जा 4, 2 1 जा। सेम यहाँ पे लिखना है HCF ऑफ 100, 150 एंड 300। तो 100 का प्राइम फैक्टर क्या है? 5 इंटू में 5 इंटू में 2 इंटू 2। ऐसी 150 का क्या होगा? 5 इंटू में 5 इंटू में 2 इंटू 3। ऐसी 300 का क्या होगा? यहाँ पे 3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 2 इंटू 2। HCF
अब क्या होगा, तो तीनों में देखिए कॉमन क्या है, तीनों में होना चाहिए, तो 5 तो भैया तीनों में है, और कहीं 5 तीनों में, हाँ एक ये रहा है, और कुछ, हाँ 2 भी है तीनों में, और 2 तीनों में नहीं है, तो बस, तो यहां से एक 5 आ जाएगा, इस कॉमन में से फिर एक 5 आ जाएगा, और फिर इस कॉमन से 2 आ जाएगा। अब सीधी सी बात है, 5 इंटू में 5 इंटू में 2, तो 5 और 2 से मिलकर क्या बन जाता है, 0। मल्टीप्लाई में कभी भी 5 और 2 हो तो वहां से एक 0 मिलेगा, गारंटी। तो 5 और एक 2 है तो क्या मिल जाएगा मल्टीप्लाई में, एक 0 मिल गया, तो 5 इंटू 0 यहाँ 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, या तो ऐसे कर लो, या मैंने एक जो ट्रिक बताया आपको, 5 2 से मिलकर एक 0 बन गया, अब फिर 5 में 0 लगा तो 50 हो गया। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो यहाँ एचसीएफ हम डिस्कशन करेंगे, तीसरा मेथड एचसीएफ का, जो कि है लॉन्ग डिवीजन मेथड। दो मेथड की हमने बात कर लिया है, डिस्कशन कर लिया है, तो आपको जरूर समझ में आया होगा। तो ये तीसरा मेथड की बात करेंगे हम, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप 2 लाइन खींचेंगे, इस दोनों में जो ग्रेटर नंबर है, इस दोनों में जो ग्रेटर नंबर है आप उसको अंदर लिखेंगे, और जो स्मॉलर है उसको बाहर लिखेंगे। अब आपको वही टेबल आना चाहिए, 135 1 जा तो 135 होता है, 135 2 जा 135 2 जा 270 हो जाएगा, तो 270 ज्यादा हो जाएगा, तो इससे कम क्या है आपका 135। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पे क्या आएगा 0, और 12 में 3 क्या 9। अब क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं, ये जब तक हमें प्रोसेस करते रहना है, जब तक हमारा रिमाइंडर क्या 0 ना आ जाए। तो आपको यहां से फिर से एक लाइन और फिर यहां एक लाइन खींच देना है, और ये वाला जो नंबर है ना ये यहां उतार देना। अब यहां 90 से इसको डिवाइड देंगे, तो 91 जा 90, 92 जा 180, ज्यादा हो जाएगा, तो इससे कम 91 जा 90, फिर से इसको माइनस करना है 5, फिर इसमें हो गया 4, फिर से क्या रिमाइंडर 0 है, नहीं भाई, फिर से इसका प्रोसेस बढ़ेगा, और इस बार क्या आएगा ये वाला नंबर यहाँ। 45 के टेबल में 90 कितने टाइम्स में आता है, तो 2 टाइम्स में आता है 90। अब इसको माइनस करेंगे तो आपका फाइनली एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा 45। तो इस दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा 45। तो ये था आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक और एग्जांपल देके समझाऊं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 867 एंड 255 का एचसीएफ क्या होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो सेम जो प्रोसेस बताया कि सबसे पहले लाइन खींचना है, इस दोनों में जो ग्रेटर नंबर है उसको अंदर लिखना है भाई, और जो स्मॉलर नंबर है उसको बाहर लिखना है। फिर 255 का टेबल लिखना है, 255 1 जा 255 हो जाएगा, 255 2 जा 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 2 जा 10 1 11, और 2 2 जा 4 1 5 510। फिर 255 3 जा, तो 3 जा में क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, और यहाँ पे 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 3 जा 51 16 कैरी 1, और 2 3 जा 6 1 7। एक और तरीका है, जैसे 255 को अगर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करोगे, 255 को हम क्या कर सकते हैं 200 प्लस में 50 प्लस में 5 ऐसे लिख सकते हैं, और फिर इंटू 3 करेंगे तो 200 3 जा 600 हो जाएगा, और 50 3 जा यहाँ 150 हो जाएगा, और 5 3 जा यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे 755 को सॉरी 765 हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है कि आप ऐसे कर सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जा, फिर ऐसे 255 4 जा अगर हमें निकालना है तो 5 4 जा 20 कैरी 2, और 22 कैरी 2, और 2 4 जा 8 और 2 10 1020। अब 1020 ज्यादा हो रहा है 4 टाइम्स में, तो इसीलिए हम 3 जा लेंगे, और यहाँ पे 765। अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 minus 6 0 87 minus 2 100। सेम ये वाला नंबर अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, आपका ये नंबर यहाँ आ जाएगा। फिर 102 जा 102 का टेबल से डिवाइड करेंगे, तो 102 1 जा 102 102 2 जा 204, 102 3 जा तो ज्यादा ही हो जाएगा, तो 2 जा लेंगे, तो यहाँ पे 204। फिर माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 5। अब क्या आपका अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो सेम फिर से इसको हम यहाँ उतारेंगे 100। 51 का टेबल, 51 1 जा 51, 51 2 जा आ रहा है 100, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए तो एचसीएफ आपका जो होगा ये वाला नंबर होगा 51। तो उम्मीद है कि काफी अच्छे से आपको एचसीएफ समझ में आ गया होगा, तीनों मेथड समझ में आ गया होगा।
तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।